बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। 12वीं कक्षा में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम व्याकरण विभाग में रस, यह जो विधा है एवं व्याकरण प्रकार है, इस रस व्याकरण प्रकार की जानकारी आज हम लेंगे। वैसे देखा जाए तो आपने 11वीं कक्षा में भी रस का अध्ययन किया है, जिसमें से 6 रसों का अध्ययन आप कर चुके हैं। और अब 12वीं कक्षा के अंतर्गत हम अगले 6 रसों के संदर्भ में जानकारी लेंगे। तो सबसे प्रथम मैं आपको पिछली कक्षा में जो भी यहाँ पर बताया गया था या जो भी रस यहाँ पर हो चुके थे, इस रस के संदर्भ में मैं जानकारी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी अब आपको देकर आपके दिमाग को तरोताज़ा करने का प्रयास करूँगी। हमने पिछले साल जो भी रस देखे हैं, सबसे प्रथम हमने देखा कि रस जो है वो बिल्कुल ही पुराना एवं बिल्कुल ही शुरू से ही जो यहाँ पर साहित्य का अध्ययन जब से शुरू हुआ है, उसमें भरत मुनि नाम के जो एक आचार्य हो चुके, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इस रसों का वर्णन किया हुआ है। और इस रस की जानकारी हमें तभी से मिलती है। उन्होंने हमें 9 रसों की जानकारी दी थी, और अब हमें यहाँ पर रसों की संख्या जब हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो वो 11 बताई गई है। तो अब यहाँ हम पहले विस्तार से देखेंगे कि कितने रस है और उनके स्थायी भाव जो है वो क्या है। रस यानी क्या है? एक मन की स्थिति है, और इस मन की स्थिति को ही रस अलग अलग प्रकार से प्रकट करता है, और उसे ही हम रस कहते हैं। ना कि गन्ने का रस या आम का रस, नहीं तो आप उस रस के संदर्भ में सोचेंगे, ऐसे नहीं है। देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। यानी रस के बगैर, रस के सिवाय कोई भी काव्य नहीं हो सकता है, यानी लिखा नहीं जा सकता या उसमें किसी को रुचि ही नहीं उत्पन्न होगी। और इसी रस के 4 स्थायी भाव बताए गए हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी और स्थायी भाव। यह रस के अंग है, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, अर्थात संचारी भाव क्या है, और स्थायी भाव क्या है, ये भी हम आगे चलकर विस्तार से देखेंगे। सबसे प्रथम हम यहाँ पर जानते हैं कि रस और उसके स्थायी भाव, यानी कौन सा रस है और उस रस का कौन सा स्थायी भाव है, वो हमें यहाँ पहले देखना है। जैसे कि हम इस साल में जो जानकारी लेने जा रहे हैं वो है रौद्र रस। फिर हम जानकारी लेंगे बीभत्स रस की, फिर अद्भुत रस की, श्रृंगार की, और शांत एवं भक्ति रस जो है, इसकी हम यहाँ जानकारी ले लेंगे। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार यहाँ पर हो चुके हैं, और बाकी के जो 6 प्रकार हम पिछली इस कक्षा में देख चुके हैं, उसे आप अब भी गौर से ज़रा उसका अध्ययन करें। और अब हम अगले रस की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं रौद्र रस। इसके स्थायी भाव भी आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको कंठस्थ करके एवं याद करने चाहिए। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, शांत रस में शांति होती है, करुण रस शोक होता है, हास्य में हास है, वीर में उत्साह है, रौद्र में क्रोध है, भयानक भय है, बीभत्स घृणा, अद्भुत आश्चर्य, वात्सल्य ममत्व, भक्ति और भक्ति ही। यानी ये इन स्थायी भाव यानी अपने मन में उत्पन्न हुए जो भाव होते हैं, वे ही ये स्थायी भाव रहते हैं। कौन से रस का स्थायी भाव क्या है, ये तो हमारे सामने यहाँ रख दिया है। हमारी 12वीं कक्षा की पाठ्यक्रम की जो किताब है, उस किताब में 11 नंबर के पन्ने पर
यह जानकारी हमें यहाँ दी गई है। और इसी जानकारी के अनुसार अब हम देखेंगे कि 11वीं कक्षा में 6 रस हो चुके हैं। अब 12वीं कक्षा में अगले 6 रस हम देखेंगे, जिसमें से पहला रस है रौद्र रस। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। यानी जब आपके दिमाग में रौद्र रस आ ही जाता है, अर्थात रौद्र यानी क्रोध उत्पन्न होता है, तब यहाँ हम रौद्र, जैसे आपको पता है कि तांडव नृत्य करने वाले शिवजी वे रौद्र रूप धारण किया करते थे। उनके तांडव नृत्य को देखकर ऐसे माना जाता था, यानी कि वे क्रोधित होते थे। उनकी तीसरी नेत्र जो है वो यहाँ खुलती थी, तब लोग कहते थे कि उनको बहुत क्रोध आया है एवं रौद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है। अर्थात रौद्र रस का ही यहाँ स्थायी भाव होता है क्रोध, और यह क्रोध हमें उसमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण बताए, देखें उदाहरण, पहला उदाहरण है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखें, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगुल मलने लगे। अब यहाँ हमें इन वचनों में यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि क्रोध की भावना दिखाई देती है। फिर दूसरा यहाँ पर जो उदाहरण है वो देखें हम, कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिवे रस में विषमत घोल। और यहाँ पर हमें क्रोध एवं रौद्र रूप यहाँ नजर आता है। तो इसी प्रकार मन में जब रौद्र रस अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है, और इस क्रोध के कारण जो भी शब्द हमारे जबान से निकलते हैं वो यहाँ पर रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं।